अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो स्ट्रेटेजी है वो बताने वाला हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है गोडजिला ट्रेडिंग की कि किस तरह से कॉइन की सिलेक्शन करनी है, किस तरह से शॉर्ट टर्म में आपने उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी करिएगा और लाजमी उसको जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। पहले ट्विटर पे आ जाए तो ट्विटर पे देखेंगे, पहले मैंने ये सुई का एनालिसिस डाला था कि अपना सपोर्ट का डाला था और बीटीसी की अपडेट दी हुई है। इसमें जो है सॉल के लेवल दिए हुए थे, वहाँ से अच्छा खासा सॉल पंप है 12-13%, 13% ऑलमोस्ट पंप है। ठीक है, इसके नीचे आ जाएंगे, आईएनजी का सपोर्ट दिया हुआ था कि यहाँ से इसका रिटेस्ट पॉसिबल है और यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकता है, 5-6% ये डंप कर गया था। उसके बाद टोटल मार्केट कैप का बताया था कि यहाँ से उठेगी और पॉसिबल चांस है अगर यहाँ से नहीं उठेगी तो एक बड़ा डंप आएगा, यहाँ से फिर नीचे वाले लेवल्स दिखेंगे हमें। बहरहाल मार्केट फिर वहीं से उठ गई जो इसका मेन सपोर्ट था, तो मार्केट में भी थोड़ा सा बेहतर की तरफ चली गई है। यूएसडी डोमिनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ अपना ट्विटर पे, और बाकी जो है वो प्रॉपर जो एनालिसिस वगैरह है, प्रॉपर कॉल्स जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूँ। इन दोनों चीज़ों को आप ज्वाइन कर लेना लाजमी। ये एस्टर की कॉल दी हुई थी कल, लाइव आके बताया था। एस्टर को जो है वो यहाँ पर लॉन्ग कर रहा हूँ और इसमें 600-700% का प्रॉफिट निकला था अच्छा खासा। अभी थोड़ा सा नीचे है लेकिन इसकी दोबारा नीचे आएगा तो दोबारा बाइंग करेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी की तरफ आ जाए तो थोड़ा बहुत आपको काम आना चाहिए। सबसे पहले तो आप आ जाएं, एक वेबसाइट जो है वो मेन वेबसाइट है कॉइन ग्लास की। ठीक है, ये वेबसाइट पे जो है बेसिकली डेटा मिलता है, अच्छा डेटा मिलता है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले आना है अपने डेटा में RSI हीट मैप। RSI आपने जो पढ़ी होगी पहले भी कि RSI ओवरबोर्ड होती है और ओवर सोल्ड होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं रिवर्सल के। ठीक है, हमने लेकिन उसको उस तरह से नहीं पढ़ना। लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि ओवर सोल्ड है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने बेचा हुआ है, यहाँ से पंप आ सकता है, और ओवर बाइड है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, यहाँ से डंप आ सकता है। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता, मैं इस तरह को अपॉर्चुनिटीज में देखता हूँ कि मार्केट में प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है अगर बाय जोन में तो ये ऊपर वाला साइड जो है ना, ये 70-80%, 90% वाला, ये सारा बाइंग के लिए हम अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं शॉर्ट नहीं ढूंढेंगे, शॉर्ट भी ढूंढेंगे। अगर कोई वहाँ पर सिमिलर चीज़ मिल रही होगी तो वहाँ शॉर्ट भी ढूंढेंगे और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ठीक है, सेल भी ढूंढेंगे, बाई भी ढूंढेंगे, लेकिन वो किस तरह से ढूंढेंगे? जैसे मैंने 2 चार्ट बनाए हुए थे, अभी इसमें लाइव ट्रेडिंग ही हो सकती है, इसमें पॉसिबल जो चांस है ना डंप वाले नहीं हो सकते। यानी शॉर्ट टर्म में जो है वो मैं आपको लाइव मार्केट में ही दिखा सकता हूँ। बैक टेस्टिंग इसके लिए मुश्किल है, लेकिन किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने जो मैंने बता रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले जैसे मैंने यहाँ पर एक एजेंट पकड़ा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा था इसकी RSI बहुत ज़्यादा सोल्ड जोन में है, एजेंट यहाँ से पकड़ा है और देखें फिर यहाँ पर मेरे को एक पैटर्न दिख रहा था। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाए सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले इसकी यहाँ पर मार्किंग की, अपने लेवल्स जो बनते हैं, सपोर्ट है जो बनती है, रेजिस्टेंस जो बनती है, जो इनके मेन लेवल बनते हैं उसकी मार्किंग की। उसके बाद जो है वो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले मार्क करके लेवल्स जितने भी थे मेरे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेवल्स देखे थे कि काफ़ी देर से डंप कर रहा है, ओवर सोल्ड हुआ है, तो इसमें बाइंग आ सकती है। उसकी वजह ये थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर बुलिश बन गया था, उसका जो 50% पे मेरे को रिटेस्ट मिल रहा था, यहाँ से मैंने इसकी बाइंग बनाई थी। इसी कैंडल के नीचे लो बनाया था। 1:2, 1:3 का टारगेट इसमें मेरे को आसानी से मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। दूसरी चीज़ें देखेंगे तो FAG वगैरह भी है ऊपर, अगर आपको प्रॉपर टेक्निकल आता है। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को एक चीज़ मिल गई थी तो मैंने यहाँ पर पर्सनली बाइंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने लगा दिया था कि बाइंग करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। ठीक है, दूसरा ये सपोर्ट पे भी था, वो फिर फबनाची के लेवल थे, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैं आपको बताऊँगा किसी और वीडियो में कि किस तरह से बनाया। दूसरा फिर ये सोमी को मैंने देखा था, सोमी जो है वो ओवर बाय जोन में था सोमी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है देखें 70+82 नीचे आ रहा है। अब ये ओवर बाय है तो मैं इसमें डाउन साइड की भी ट्रेड देख सकता था, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालना है तो हम इसमें बाइंग टाइप की ही देखेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है, कोई अभी तक जो है वो बेरिश मोमेंटम में नहीं आया था। अच्छा, सीन ये बनेगा, सबसे पहले आपने कॉइन ग्लास में जाना है। कॉइन ग्लास में आपने वहाँ पर हीट मैप खोल लिया, RSI हीट मैप, फिर यहाँ पर आएंगे सुपर चैट में जाके, सुपर चार्ट्स में जाके फिर ये सुपर चार्ट ऑन करेंगे, खोलेंगे, यहाँ से अपना कॉइन जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लॉगिन से मतलब उसका चार्ट ओपन करेंगे। ये मैंने सोबी का यहाँ पर चार्ट खोला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आया, ये इंडिकेटर्स के पहले से लगे हुए होंगे। ठीक है, इसको अपना पहले नज़र में रखना है। ठीक है, पहले नज़र में रखना है।
एक तो इसमें जो है वो फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं ना चीज़ को, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, फिर इसको नेगेटिव उसमें देखना है छोटे टाइम फ्रेम में। दूसरा ये बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम में है कॉइन, ठीक है। दूसरा इसका जो है फंडिंग रेट जो है वो डाउन थे, जो पॉजिटिव होते हैं, मतलब पंप के लिए पॉजिटिव होते हैं। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ रहा था यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट जो कहते हैं। अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस मार्केट में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें डेटा जो है वो आपको देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि देखना सीख गए ना तो बहुत इजी तरीके से जो है आप मार्केट में कॉइन की सिलेक्शन करोगे, इजी प्रॉफिट आपका बन जाएगा। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से होता है ना, आपने कॉइन सेलेक्ट किया, प्रॉफिट बनाया, क्विक प्रॉफिट बनाया 1-2% का और मार्केट से बाहर। अच्छा, दूसरा फिर यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर लगाया, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक इंडिकेटर लगाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ही हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो काम करेगी। इसको बैक टेस्ट लाजमी कर लीजिएगा, बाकी होगा लाइव मार्केट में, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा फिर मार्केट पर। ये बुलिंजर बैंड का एक इंडिकेटर लगाया, ठीक है। जब तक ये अपसाइड में चल रहा है, मार्केट में ऊपर वाले बैंड से चिपक के चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जो चीज़ देखी थी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस हो रहा था मार्केट में, और ये एक रेंज बनाई थी इसने मार्केट में, ये पूरी एक रेंज बनाई थी। और ये 50% जो होता है ना बुलिंजर बैंड का 50% का लेवल, ये 50% का लेवल यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा था ब्रेकआउट करके, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा था मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम तो है ही। ये भी आपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किस तरह से करना है। मार्केट में मोमेंटम तो है ही, मार्केट में मतलब इस कॉइन में मोमेंटम लाजमी है इस टाइम पे। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये फिर ब्रेकआउट करके प्रॉपर यहाँ पर स्टे कर रहा था। दूसरा, बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा था। स्क्वीज का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला साइड नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे वाला साइड ऊपर की तरफ आ रहा है, स्क्वीज हो रहा है। तो कॉइन बुलिश है और स्क्वीज हो रहा है, ये दोनों तरफ वॉलेटिलिटी लेकर आता है ये चीज़ ना, कि बुलिंजर बैंड दोनों तरफ स्क्वीज हो रहा है, और मार्केट में इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम दोबारा से आ सकता है। स्क्वीज हुआ यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो, यहाँ पर पहले देखें, यहाँ पर तो बहुत दूर दूर था बुलिंजर बैंड, यहाँ पे काफ़ी दूर था। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, यहाँ पर दोनों स्क्वीज हुए, तो दोबारा से इसमें वॉलेटिलिटी आने के चांस बढ़े। जैसे ही यहाँ पर अपने रिटेस्ट पे आया है, मैंने इसी कैंडल के नीचे इसका एसएल लगा के 1:2 की ट्रेड लगाई। ये 4% का टीपी था, 2% का एसएल था मुश्किल से। अगर आपने मैं XYZ आपका $10 का एसएल है और $20 का टीपी है, तो 1:2 की ट्रेड बहुत अच्छी होती है। अगर आप दिन की 10 ट्रेडें भी कर रहे हैं और 1:2 की ट्रेड से कर रहे हैं, तो आपके 5 एसएल चले जाएँ, 5 टीपी आ जाए, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। इतना सिंपल होता है, लेकिन बस इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको फॉलो करेंगे ना प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, तो उसमें आपको फिर आइडिया होगा, ठीक है। ये टीपी हिट हो गया। अब देखें दूसरी बात, अब ये यहाँ पर बुलिंजर बैंड फिर से उससे स्क्वीज हुआ, मतलब खुल गया है, और इसके देखें मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये अभी नीचे रिटेस्ट कर रहा है, इसको यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी हम इसको साइडवेज से ही देखेंगे। पहले थोड़ा सा साइडवेज हो जाए और फिर इस तरह से कुछ करके मूवमेंट बनाए, तो फिर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ये चीज़ है ना, यहाँ से डम करा है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, फिर इसने अपना रिटेस्ट किया, फिर आपको यहाँ पर टीपी दे दिया, फिर यहाँ पर डम कर रहा है, थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है। जैसे ही स्क्वीज होने लगे, अब वहाँ पर आपने देखना है ब्रेकआउट मिलेगा, वहाँ पर आपको इजी टारगेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फिर अपना काफ़ी ज़्यादा घुसना आ गया था, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ है और बुलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ है, फिर ये आपने देखा यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है, सीधा आपको अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। 1:1, 1:1, 1:2 आपको ईजी मिल जाएंगे। बाकी अब एक दो कोइन और देखने की कोशिश करते हैं, जो अभी हैंड टू हैंड निकल रहा है, तो उसमें फिर आपको देखते हैं कि कुछ बन सकता है। तो क्योंकि देखिए ये लाइव मार्केट में ही टेस्ट होगी, इसका बैक टेस्टिंग जो है वो मैं आपको जितनी भी बता दूं उसका इतना मज़ा आएगा नहीं। पेंगुइन को देख लेते हैं, ये काफ़ी बुलिश चल रहा है। पेंगू बाइनेंस का चार्ट खोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ये बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, और हमने इसमें भी लगाना है इंडिकेटर बुलिंजर बैंड का। देखिए ये भी निकल रहा है ऊपर की तरफ, जब तक ये चिपक के निकल रहा है इसमें, इसका मतलब है वॉलेटिलिटी है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये निकल ही रहा है। अच्छा, अब 1 घंटे में अलग से नहीं होगा, पहले 1 घंटे को देख लेते हैं। 1 घंटे में भी बहुत ज़्यादा जो है वो अभी पंप हुआ है, आधे घंटे में भी पंप हुआ है अच्छा खासा। इससे चांस इसमें कम ही मिल रहा है। एक यहाँ पर 15 मिनट में एक चांस मिला था, लेकिन हमने करना है 5 मिनट के ऊपर, क्योंकि हमें तो क्विक चाहिए।
अच्छा ये जो इसके ब्लिंजर बैंड के ऊपर और नीचे के लेवल है ना, ये सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर आप कोई कोई बहुत ज़्यादा बुलिश है और वो आपको यहाँ पर उस पर मिल रहा है सपोर्ट पे, तो आप बाय करके आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर मिल रहा है फिर बाय करके शॉर्ट करने का मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखें चीज़ है ही ऑलरेडी मोमेंटम में, तो आप उसको अगेंस्ट ना जाए तो बेहतर है। मिल सकता है टारगेट, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ जितनी बार आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ऐसा खाएगा, लेकिन ये जितनी बार नीचे आ रहा है उतना आपको मोमेंटम अच्छा दे रहा है। जितने भी इसके रीटेस्ट है ना, देखिए यहाँ पर रीटेस्ट है, ये इसका ब्रेकआउट है, ये पंप है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर ये जब तक अप साइड में था तो हम नहीं जाएंगे इसमें, जब तक यहाँ पर इस तरह से मूव करीब करीब ना हो जाए, ऊपर वाला बैंड और नीचे वाला बैंड करीब करीब ना हो जाए, जितना करीब होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ पर एक इसका ब्रेकआउट इस वाली कैंडल पे आया है, ठीक है, प्रॉपर जो ऊपर क्लोज हुई है 50% के ऊपर, यहाँ से भी ट्रेड बनती तो आपका इसी के नीचे एसएल होता। अभी लाइव मार्केट में जो है वो कॉइन टाइम पे मिले तो फिर मैं आपको ट्रेड बता सकूँ। इसके नीचे आपका एसएल होता और 1:2 का आपका ट्रेड होता। 1:2, 1:3 भी हिट हुआ, 1:2 भी हिट है, 1:2 ईजी तरीका है ये। क्विक होता है ना, जो बिल्कुल लेवरेज ट्रेडिंग होती है, फुल हाई लेवरेज पे आपने वहाँ ट्रेड करी और वहाँ आपको टीपीस मिल गए। ये यहाँ पर अपना देखें, दूसरा ये है यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट है। मैं आपको नीचे से तो बताता ही नहीं, सपोर्ट से मैं ब्रेकआउट से बता देता हूँ। हमने जितने ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद भी ट्रेड ली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मुझे उस कैंडल के नीचे मिल जाए, उस कैंडल के मतलब 50% पे 70% पे मिल जाए चीज़, ताकि मेरे को अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मिल जाए। ये आ गया 1:2 की ट्रेड, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट भी हुआ और मार्केट दोबारा से आपका टीपी मिल गया। यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट जितनी बार हो रहा है यहाँ से पंप ही कर रहा है, लेकिन ये मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसको हर बार ट्रेड करने की कोशिश करें। सिंगल ट्रेड बनाए, थोड़ा सा रुक के बनाए, सुकून से चार्ट को देख के। यहाँ पर आता है थोड़ा सा रुकता है, अभी बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में इसको छेड़ना जो है वो बहुत रिस्की हो जाएगा। कि इसको डाउन साइड की मैं नहीं रिकमेंड करता, जो टॉप पे सेल करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ मैं नहीं देखता। अगर सोल्ड जोन में है और वहाँ से कोई मुझे इंडिकेट मिलती है, कोई चीज़ मिलती है 3-4 घंटे की कैंडलों में, 1 घंटे की कैंडलों में कुछ दिखता है कि हाँ यहाँ पे रुक रहा है और यहाँ से पॉसिबल है गिरने के चांस बन रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है, ये रिस्टर्न की तरह काम नहीं कर रहा है, ये वॉलिटिलिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको बैक टेस्ट करें, बाकी जो है वो और ज़्यादा करूँगा तो और ज़्यादा वीडियोस लंबी हो जाएंगी, चीज़ें तो बहुत है इसमें सिखाने वाली। बहरहाल जो मैंने मेन चीज़ सिखाई है ना, आप 3-4 चीज़ों पे ही अपने उसको रखें, उसको बैक टेस्ट करते रहें लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में कहने का मकसद इसलिए है कि लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा इसकी एक्यूरेसी। ये देखिए यहाँ पर रेट ऐस हो रहा था, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर अगर आप ट्रेड बनाते हैं कितने बड़े टीपीस भी मिल सकते हैं, छोटे टीपीस आप 1:2 पे 1:3 पे जो है आप बुक कर लें, बहुत ही ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं बनती। बाकी जो है लाइव मार्केट में तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वीडियोस बड़ी हो जाएगी अगर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, ढूंढने की कोशिश करूँगा कॉइन सिलेक्शन। मैंने आपको तरीका बता दिया जो इजी तरीका है, RSI हीट मैप से आपको कॉइन की सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगी। कौन सा कॉइन इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम में है, कौन सा कॉइन जो है इस टाइम पे डंप हो रहा है, ये आपको बता देगा। ये सोल्ड जोन है, वीक है, देखें वीक लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। टॉप पे ना जाएं, ज़्यादातर यहाँ से पकड़े ना, 60 to 70 वाले एरिया से पकड़े, 40 to 30 वाले एरिया से पकड़े, तो यहाँ आपको सेल की ट्रेड अच्छी मिलेगी, वहाँ आपको बाइंग की ट्रेड मिलेगी। लोग अक्सर करते उल्टा है, 80-90 पे जाता है तो वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, होता प्राइस थोड़ा बहुत तो गिरेगा, कोई भी चीज़ एक ही साथ ऊपर नहीं जाती, वो मोमेंटम पकड़ते हुए जाती है, स्विंग बनाते हुए जाती है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ही। लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप किसी की स्ट्रेटेजी पे नहीं, वो फिर आपके अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेगा। इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाता हूँ मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसमें आपको इजी प्रॉफिट बनाने के तरीके मिल जाएँ, और तो उसको बैक टेस्ट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही हुआ होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।